जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी जैसा कि आपने भी इशारा किया, जो अभी रिसेंटली एक मैटर आया था जबलपुर मध्य प्रदेश का, जिसमें कथा व्याख्या देवका कुमारी जी का एक जाति विशेष ने विरोध किया, तो वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए अवसर है और उससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम किस तरह से अभी जिन मकर जाल में हमको इन लोगों ने उलझा के रखा है और भ्रामक चीजों को प्रसारित किया, वहां पे सर जाके जो मुझे समझ में आ रहा है, उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि बहुत ज्यादा इससे उनका विरोध नहीं था कि देविका कुमारी कथा बांच रही हैं। उनका जो उसके पीछे मूल भावना ये थी कि जो उससे होने वाली राजस्व की का अर्जन होगा, वो किसी और वर्ग के बीच में जा रहा। क्योंकि मैं अभी एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ कि एक मैं कथा में गया हुआ था। कथा में एक तथाकथित वही वर्ग आया हुआ था। तो उसमें कथा लगभग उन्होंने तो बहुत तरीके से, हम बहुत जब जानकारी नहीं रखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कहा, कथा वगैरह सुनाई भी नहीं। बाद में मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, उन्होंने बात मतलब कथा के दौरान बोला कि कथा अब पढ़े लिखे लोग काम है और वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि पंडित जी, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं तो हम कर सकते हैं ना? बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट उन्होंने एक राइडर लगाया उसके साथ में। जैसे हम कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो पॉलिसी के साथ में कंपनियां बहुत सारे राइडर लगा देती है, जिसका हमको पता नहीं रहता है। बाद में पता चला कि जब हम क्लेम कर रहे हैं तो कंपनियां और राइडर से हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो उन्होंने एक राइडर लगाया कि आप कथा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट आप दान नहीं ले जा सकते, दान लेने का अधिकार सिर्फ हमें ही है। तो उन्होंने बहुत बखूबी से मतलब वहां पे राइडर लगाया। तो ये जो दान वाली भावना थी, यहाँ पे जो धन का अर्जन थोड़ा बहुत, जो चूंकि एक कथा में मतलब मिनिमम छोटी भी गांव में भी कथा होती है, तो जो कथावाचक होते हैं उनको लगभग इस टाइम में, जो हमारे इधर मध्य प्रदेश की मैं कहानी बता रहा हूँ, लगभग 40-50 हजार के आसपास उनको, मतलब 5-6 दिन में आखिरी में 50 हजार के आसपास उनको दक्षिणा दी जाती है। ये जो ट्रेंड चल रहा है, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ। मैक्सिमम फिर अपनी मतलब औकात और हैसियत और समाज को दिखावे के चक्कर में लोग लाखों लाखों भी देते हैं। तो उसका जो उद्देश्य ये था कि ये जो 50,000 60,000 जो उसके पास में आना चाहिए था, वो किसी कुर्मी के पास में जा रहा, और वो कुर्मी भी उससे, और ये सब कथावाचक BMW और 2-2 10-10 करोड़ की लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। तो उनको टीज इस बात की थी कि इसके पास भी आने वाले समय में गाड़ियां होंगी, इसके भी बच्चे पढ़ पाएंगे, समाज को सुसंगठित कर पाएगी, लोगों को बीच में अपनी पैठ पड़ा। ये उनको कसक, जो पैसा वाला आर्थिक जो मतलब रूप से उनको जो टीज थी, मेन टीज की भावना ये थी, जहां तक मुझे समझ में आया। तो ये हम सब लोगों के लिए एक अवसर भी है कि हम लोग उससे सीखें, समझें और समाज को संगठित करते हुए और सब एकजुट होके और अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते रहे। हाँ सर, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सर, जस्ट एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। जैसा आपने बताया कि जो आपके प्रश्न था कि क्या मैं कथा, हम पढ़े लिखे हैं तो कथा कर सकते हैं, तो जो कथावाचक ने कहा हाँ कर सकते हैं, लेकिन राइडर लगा दिया उसमें कि आप दान नहीं ले सकते। तो जो मतलब दान तो मिलता ही साथ है, जो एक डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट मिलता है, उसका बहुत बहुत अहम रोल है। इसके बारे में मैं 2 मिनट बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए, एक तो उनको प्रत्यक्ष रूप से दक्षिणा मिली, जो 50,000 60,000 1 लाख रुपए जो मिला कथावाचक को, वो तो है, उनको डायरेक्ट लाभ हो गया। और इनडायरेक्ट लाभ हो गया जो इन्फ्लुएंसर, जो उनमें क्राउड पुलर होने की क्षमता हासिल हो जाती है, वो बहुत अद्भुत उसके फायदे हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि जो बागेश्वर धाम नाम की जगह है छतरपुर जिले में, वहां पे एक है बंदा, बहुत पाखंड करता है, गर्ग, धीरेन्द्र गर्ग है, धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री लिखता है नाम अपना, तो बहुत बड़ा पाखंडी है। तो उसने अपना एक कथा वाचन करते करते अपने आप को एक प्रभावी व्यक्ति बना लिया, क्राउड पुलर बन गया, भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता आ गई। तो उसका फायदा क्या हुआ उसको कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी जाके वहां पे एक शिलान्यास किए हैं अस्पताल बनाने का। तो जो हमारा व्यक्ति जब कथावाचक बनेगा, पुरोहित बनेगा, तो क्राउड पुलर बन जाएगा। और कुछ समय बाद क्या होगा, जहां वो चाहेगा, जहां उसका आश्रम होगा, जहां मठ होगा, उसी जगह पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद जाएंगे, और जो संसाधन का, जो हमारा टैक्स पेयर की मनी है, वो मनी भी जाके वहीं पे अस्पताल खुलेगा। तो ये बहुत बड़ा खेल है,
एक तो आपने बताया कि जो आर्थिक रूप से तो मिलना ही मिलना, जो डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट मिल रहा उसको, एक कथावाचक की इतनी हिम्मत हो गई, इतनी उसकी मतलब इन्फ्लुएंस हो गया, इतना प्रभाव हो गया कि प्रधानमंत्री स्वयं आ रहा है उसके पास। नॉर्मली क्या होता है, किसी को अस्पताल बनवाना होता है तो अर्जी लिखता है, वो जाता है प्रधानमंत्री के पास, जाता है सांसद के पास जाता है, लेकिन कथावाचक और साधु सन्यासी ही ऐसा व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति के पास आज का वर्तमान राजा जो जनप्रतिनिधि होता है वही राजा है, तो वो राजा खुद चल के जाता है। तो इसी जितना ज्यादा धर्म कर्म में हमारे समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, उनके पास एक शक्ति का केंद्र बन जाएगा, और जो पैसा है वही निवेश होगा, उनके पास अस्पताल बनेगा, विद्यालय बनेगा, जो भी चाहेंगे आप सब कुछ होगा। बस ये है कि हमें एक चीज को माइनस रखना है कि पाखंड को ग्रेजुअली कम करते जाना है, ये दिमाग अपने जरूर रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद के सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बात बताया। एक मिनट में अपनी बात रखूंगा। वो अभी जनरल भाई से जो कहा उसको कि हमारे जो बिलासपुर में जो प्रशिक्षण चल रहा था, धर्म कौशिक क्षेत्रीय विधायक को बुलाए थे, बिना बुलाए तोखन साहू जी केंद्रीय राज्य मंत्री आ गए, ये परिणाम होता है। शक्ति के केंद्र बन जाता है, जहां भी हम भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, भीड़ ही शक्ति का केंद्र है। वो भीड़ किसके नाम पे जमा होती है कोई मायने नहीं रखता, बस नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को अपना चेहरा लगाने के लिए भीड़ चाहिए। आप देखिए आज टाइम में कोई दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा में एक तरफ देवी की मूर्ति रहती, फोटो रहती है, और उसके बगल में ही आज उसी देवी के आसपास या नीचे कहीं उसी के आसपास एक जनप्रतिनिधि अपनी फोटो लगा के प्रचार करते हैं, और मनोविज्ञान के साथ वो खेल करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि देवी महत्वपूर्ण है, तो देवी जितना नहीं, लेकिन देवी के लगभग उसी के आसपास में भी महत्वपूर्ण हूँ। किसी भी आप धार्मिक आयोजन देखिए, जो नेता करवाते हैं अपनी फोटो देवी देवताओं के आसपास चिपका लेते हैं अपनी फोटो, जिससे हमारे मस्तिष्क में जो श्रद्धा का केंद्र है, भगवान की मूर्ति, भगवान की फोटो, देवी देवता की फोटो श्रद्धा का केंद्र है। तो जब हम बगल वाले व्यक्ति को, जो भी बगल में उसके आसपास दिख जाएगा, वो भी श्रद्धा का केंद्र बन जाएगा। और इस तरह से पूरा ये मनोविज्ञान के साथ खेला होता है। मनोविज्ञान के साथ इसलिए खेलते हैं लोग कि जो भी आप देखिए गोल्ड मेडलिस्ट आता है ओलंपिक में, नेताजी तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट उस समय आस्था का केंद्र है, पूरे देश का आस्था केंद्र कौन है? नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट। और ठीक उसी समय जब वो बिल्कुल पीक में रहती है पॉपुलैरिटी, तो नेताजी अपनी फोटो को नीरज चोपड़ा की फोटो के बगल में दिखाते हैं कि देखो ये आस्था केंद्र है, मैं भी ऐसे ही आस्था केंद्र, लगभग उसी के आसपास मैं भी हूँ। तो ये जो मनोविज्ञान है, इसको समझने की जरूरत है पूरे समाज के बुद्धिजीवियों को, और हमें अपने आप को आस्था केंद्र बनाना है और आस्था के केंद्र के आसपास भी पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम देखते हैं कि हमारे समाज के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या एडवोकेट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काफी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मुझे लगता है कि एक अभी जरूरत है कि सब लोग को जोड़ा जाए पहले। अभी बहुत सारे लोग जो है जुड़े नहीं, एक दूसरे को जानते ही नहीं है हम लोग, अभी भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो अपने लेवल से हम लोग, हर एक लोग प्रयास करते रहे कि जो भी लोग हैं उनको जोड़ा जाए, उनको बताया जाए कि क्या हम लोग कर रहे हैं, और उनको एक मौका दिया जाए कि आप सोचिए इसके बारे में और फिर जुड़िए और कुछ करिए। सर मैं इस उसमें हमारे श्री भाई साहब वाल्मीकि सिंगरौल सर, ये इनके माध्यम से इसमें आप आया सर, और बहुत अच्छा लगा कि आपने समाज और अपने ST SC OBC का उसमें ये अपना जो कार्यक्रम चल रहा है सर, बहुत ही अच्छा है। और सर मैं ये चाहता हूँ कि आपने सभी भाई जितने हैं सर, मैं इसमें लोगों से बहुत बढ़िया चर्चा भी कर लेता हूँ, और लोग इस बार तैयार भी हैं, और लोगों को मैं ये लिंक चाहूंगा कि सर जितने ज्यादा से ज्यादा अपने भाई लोगन के पास ये लिंक को पहुंचा सकूं मैं। और सर ये जो अपने समाज के बारे में, आपने ST SC OBC शिक्षा के बारे में जो ये अच्छी चीजें बताया जा रहा है सर, और आपने पूजा पत्री के बारे में सर, मैं भी गायत्री मिशन में हूँ सर। गायत्री मिशन से आदमी कुछ न कुछ संस्कार कराया है, कथा अपना क्या ये शादी वगैरह भी आपने सिंगरौल सर जी के साथ में। और सर मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने समाज के बारे में, आपने इनसे तो थोड़ी से जो आपने जो अपना साथी बनाए हुए हैं सर, उनसे अलग होना बहुत जरूरी है।
और इसके बारे में हम आप सभी ये चर्चा करते हैं सर, एक दूसरे का वो मिलता है, ज्ञान मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो मैं ये चाहूंगा कि बहुत अच्छी चीजें हैं, और आपने खासकर अभी ST SC वाले तो बहुत कम दिख रहे हैं, पर मैं उनको प्रयास कर रहा हूँ सर कि अगले संडे को ही 2-4 लोगों को बैठाने का कोशिश करूंगा सर। अब इसी के बीच में मैं आदरणीय डॉक्टर बलराम दहिया जी को इनवाइट करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर बलराम दहिया जी, कृपया सर आप आए, अपना संक्षिप्त परिचय के साथ में अपनी बात रखें जी। आदरणीय डॉक्टर बलराम दहिया जी, स्वागत है सर। जी आप सभी को नमस्कार। जी सर नमस्कार। आज मेरा परिचय संक्षिप्त में दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बलराम दहिया है और मैं वैसे रहने वाला रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। वर्तमान में कटनी जिले में जनपद पंचायत में कार्यरत हूँ। पिछले 7 सालों से यहीं पे हूँ और इस तरह से जो भी सामाजिक गतिविधि होती है, और वैसे SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अभी जो ये ग्रुप, अब मुझे एक व्हाट्सएप में ऐसी लिंक मिली थी कि ऐसा कुछ हो रहा पुरोहित, तो ये लगभग मुझे 4-5 साल पहले से ये मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि और हमारे कुछ और साथी, हम लोग सामाजिक गतिविधि और बीच बीच में सम्मेलन, बैठक, बहुत सारी चीजें, कर्मचारी यूनियन भी है जो आजाद से, उसमें भी अपन जुड़े हैं, करते रहते हैं। तो ये मनसा थी अपने बीच में कि ये जो पुरोहित वाला काम है, खासतौर पर शादी ब्याह, अन्य जो धार्मिक आयोजन होते हैं, तो इसमें लोग अभी भी उन्हीं के भरोसे हैं, और जब उनकी बात आती है तो वहीं पे वो सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। अपन कितने भी योग्य हैं, सारी चीजें अपन उनके नतमस्तक हो जाते हैं और उनको खुद तवज्जुह देने लगते हैं कि आप महान हो, गुणवान हो। तो ये चीजें थी। कई बार हमने अपने कई साथियों से, जो हमारी सिस्टर भी इन चीजों में है, अहमदाबाद में थी एक, वहां पे DIC दलित शक्ति केंद्र है अहमदाबाद में, दलित फाउंडेशन करके, तो वो लोग कई कोर्स चलाते हैं, हालांकि वो स्वरोजगार से संबंधित था। तो उनको भी मैंने सजेशन दिया था कि इस तरह से कोई ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स कराएं। और जैसे क्या होता है कि अभी जो परंपरा कई सदियों से चली आ रही है वो इतनी जल्दी बदलेगी नहीं, लेकिन उसमें बदलना नहीं, अपन उसमें कुछ ऐड कर दें। तो कई बार ये कि अपन उसी, जैसे हमारे परिवार में, घरों में मानदान जो रहते हैं, जीजा बहनों या ऐसे पूज्य लोग रहते हैं, उनको सब लोग नतमस्तक होते, चाहे पिताजी हो, सब लोग चरण छूते हैं। तो यदि ऐसे रिश्ते वाले यदि कोई व्यक्ति है, उनको इस तरह से संस्कार, विधि विधान का ज्ञान, प्रशिक्षण कहीं से मिलता है, तो ये अपने लिए अच्छा होगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा संकोच नहीं होगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी स्टार्टिंग करने में, थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह से ख्याल था। तो वही ग्रुप में मुझे एक बार मैसेज मिला था, तो वही फिर मैंने रिक्वेस्ट की ऐड होने के लिए। तो फिर सर ने यहाँ पे मुझे ऐड किया था। तो यही है। और भी आगे जैसे 4-5 साल पहले हमारी जो छोटी बहन है नीलू दाहिया, तो उसने खुद रीवा जिले में ही डभौरा क्षेत्र में उसने ही खुद शादी कराई थी, मतलब कई जोड़ों को। तो इस तरह से शुरुआत उसने की थी। पत्रिका समाचार में भी उसका वुमेन्स ऑफ द ईयर, जब महिला दिवस के उपलक्ष्य में उसका लिटरेचर काफी निकला था, सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे लोग और भी हैं जो इसमें प्रयासरत हैं। तो आज तो मेरी पहली मीटिंग है और मैं अभी ज्यादा कुछ अपना ना बोलते हुए कि आप लोग और भी जो मिशन है, ताकि मुझे भी और भी जानकारी हो सकता और मिल जाए, जो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये मेरी मंशा है, तो आप लोगों के माध्यम से मिलेगी। और इसमें यही है कि यदि सर्टिफिकेट कोर्स भी इसमें जैसे है प्रशिक्षण का, पुरोहित का, तो क्या अपन कोई सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं? यदि सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसकी कोई मान्यता, वैलिडिटी है क्या, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर? और जैसे अपना ये एक संगठन अभी व्हाट्सएप में है और लीगली मुझे नहीं पता है कि अभी इसका रजिस्टर्ड है, तो नेशनल लेवल पे भी अपन इसका लीगली रजिस्ट्रेशन यदि ट्रस्ट के रूप में, NGOs के रूप में, मतलब एक संस्था, संगठन के रूप में कर सकते हैं तो और बेहतर रहेगा। तो लीगली भी यदि अपन किसी सर्टिफिकेशन देते हैं तो वो कहीं भी कोई कोर्ट में कोई चैलेंज कर सकता है, तो उसके लिए अपन पर्याप्त हो सकते हैं। और यदि ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें जो ट्रस्ट वगैरह है, तो जैसे इस तरह से अपन मान्यता प्राप्त करें संगठन में, जो 80G के अंदर टैक्स में छूट मिलती है, या FCRA वगैरह फॉरेन से फंडिंग मिल सकती है जहां भी। तो खासतौर पर अपने बहुत सारे कर्मचारी हैं जो टैक्स पेयर हैं,
तो वो लोग 80G के अंदर यदि उनको छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक का, तो वो टैक्स इस संस्था को आर्थिक रूप से भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। और कोई भी संगठन उसमें और भी अपन जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो नई गतिविधियां, नए प्रोग्राम, नए ट्रेनिंग्स, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं मोटिवेट के लिए, प्रोत्साहन के लिए। तो इस तरह से हमारा सुझाव है। और भी जैसा कुछ आगे आप लोगों के निर्देश अपन को मिलते हैं उसमें हम भी अपना जो भी इनपुट दे सकते हैं वो करेंगे। और बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिला है मुझे लगता है, और इसमें अपन बिल्कुल सकारात्मक रूप से समाज में बदलाव की शुरुआत होगी और करेंगे। जैसे अभी दीदी ने बताया कि जबलपुर में हम लोग भी वो वॉच कर रहे थे, पढ़ते रहते थे कैसा हो रहा है। और 1-2 बार अभी कटनी में भी लोधी समाज की एक बच्ची थी, उसके भी हम लोग सपोर्ट करने ही गए थे, दूसरे गांव में चल रहा था, पता चला कि लोग विरोध कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने दल बना के 8-10 लोग वहां पे गए थे और अच्छा सपोर्ट किए थे और लोगों को इन्वाइट किया था। तो जहां मौका मिलता है भावना रहती है कि अपन अपने लोगों का किसी भी रूप में मदद कर सके। कई चीजें अपन लोगों ने डायरेक्टिव वगैरह यहाँ तैयार करने का प्रयास किया था कि जैसे कटनी में है तो जितने लोगों के फर्म वगैरह है, दुकानें, तो उसकी डायरेक्टिव मिल जाए। जो कर्मचारी हैं किसी विभाग में वो मदद करने के लिए हो सके। कोई अपन सामान ही खरीदते हैं तो अपन अपने लोगों की फर्म से, दुकान से खरीदें, उनको इकोनॉमिकल भी सपोर्ट मिलेगा। तो आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रबुद्ध लोगों को। आप सब को सुनने का अवसर मिल रहा है और आगे भी अपन जो कर सकते हैं आप लोगों के मार्गदर्शन में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने।